Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit, and today we are going to solve some important question of Newton's law of motion class 9th. Okay, so before we start, I want to tell you something that अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त ज़रूरत हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले क्लासेस में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो अगर अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को विजिट करो। उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th करके, उसको विजिट करो और उसमें जाके देखो उस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो कॉन्सेप्ट का भी पूरा लेक्चर वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second to 8 meters per second in 6 seconds. Calculate the initial and the final momentum of object. Also find the force exerted. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, जिसका मास है 100 kg, 100 kg का मास है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। मींस उसका मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले उसका वेलोसिटी था 5 मीटर्स पर सेकेंड, बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड में। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर्स पर सेकेंड हो गया 6 सेकेंड में। Then we have to calculate the initial and the final momentum of object and also find the force exerted. Okay, so we know that momentum is equal to mass into velocity. Okay, then mass is 100 kg and initially the object has the velocity 5 meters per second and finally the object achieve the velocity 8 meters per second in 6 seconds. Then the initial momentum is, we call that initial momentum is pi, which is equal to mass into initial velocity, which is u. Then we have already know the mass, which is 100 kg into initial velocity is 5 meters per second. Then the momentum is of course 500 kg meters per second, and we call final momentum is p final, that is equal to mass is scalar quantity, mass and velocity. We call final velocity is v. Then we already know that the mass is 100 kg and the final velocity is 8 meters per second. 8 meters per second. That is equal to 800 kg into meters per second. Okay, तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग को पता है 500 kg मीटर्स पर सेकेंड एंड फाइनल मोमेंटम हम लोग को पता चल गया 800 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर रखा है कि मोमेंटम जो है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल 500 kg मीटर्स पर सेकेंड और फाइनल 800 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है, अब सेकेंड हम लोग को क्या निकालना है कि फोर्स कितना एक्सर्टेड हो रहा है। सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर उसका मोमेंटम चेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मोमेंटम चेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 500 था, फाइनल मोमेंटम 800 था और टाइम कितना लगा चेंज होने में, तो 6 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज ही तो हो रहा है, तो अगर चेंज हो रहा हो तो उस पर फोर्स एक लगेगा। और फोर्स कितना होगा, हमने पढ़ा था कि फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन p मीन्स मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकेंड लॉ बोलता था। ठीक है, तो हमारा चेंज कितने का हो रहा है, 800 माइनस 500 मीन्स 300 का चेंज है। पहले 500 था, बाद में 800 हो गया।
ठीक है, पहले 500 था, बाद में 800 हो गया, तो चेंज दोनों के बीच में कितने का आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल उतना ही का तो चेंज आएगा, तो फाइनल 800 माइनस इनिशियल 500 मीन 300 का चेंज आया, तो चेंज इन पी कितना था 300, ठीक है 300, और टाइम कितना लगा हम लोग को चेंज होने में मोमेंटम को, तो 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन तो फोर्स है, तो फोर्स हम लोग को मिल गया, ये कितना टाइम्स में 100 ओके देन 50, तो हम लोग को कितना मिला 50 न्यूटन, ओके दिस इज द फोर्स वी call in SI unit in Newton. The SI unit of force is Newton. That's why the force is 50 Newton. The 50 Newton force is required to change the momentum of 100 kg mass from 500 kg meters per second to 800 kg meters per second in 6 seconds. I hope कि समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल बी डम्बेल ऑफ मास 10 kg, मतलब एक कोई डम्बेल है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 kg का है, ठीक है, ट्रांसफर टू द फ्लोर, मतलब वो कितना मोमेंटम एक फ्लोर को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, मैं बताया था, मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे एक डम्बेल से फ्लोर में, मतलब एक डम्बेल ऊपर से गिरा, मान लो कि एक डम्बेल है जो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी एक फ्लोर यहाँ पे है, कोई फ्लोर, इस पे ये गिरा, ठीक है। तो कितना हाइट से गिरा है, ये जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ऊपर से एक डंपेल गिरा किसी फ्लोर पे, तो वो फ्लोर को कितना मोमेंटम देगा, यहाँ पे तो आके ये जीरो हो गया, इसका वेलोसिटी तो जीरो हो गया, मींस इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। तो जितना इसके पास मोमेंटम यहाँ पे आएगा उतना ही मोमेंटम पूरा का पूरा मोमेंटम ये फ्लोर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। मान लो कि इसके पास कुछ मोमेंटम था, अभी तो कुछ मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये जीरो वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना वेलोसिटी आएगा उतना ही इसके पास मोमेंटम हो, और इसके पास मास भी है, ठीक है। मास कितना है 10 kg, और इसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा इतना डिस्टेंस कवर करते करते, और मोमेंटम यहाँ पे आके इसका जीरो हो जाएगा इस बॉडी का। तो मोमेंटम जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इसका मोमेंटम ट्रांसफर हो गया फ्लोर में, ठीक है, सॉरी, तो उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो गया फ्लोर पे। यहाँ पे इसके पास कुछ मोमेंटम था इस रास्ते में आते आते, और ये क्या किया, मोमेंटम यहाँ पे आके लॉस कर दिया, मींस इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये रुक जाएगा, यहाँ पे गिर के ये रुक जाएगा, और ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, मींस इसके पास वेलोसिटी जीरो हो गया, मींस मोमेंटम भी जीरो हो गया। तो अगर ये मोमेंटम जीरो हो गया तो मोमेंटम गया कहाँ, तो मोमेंटम क्या होगा, सारा का सारा मोमेंटम इस फ्लोर को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये यही पूछ रहा है कि कितना मोमेंटम फ्लोर को ट्रांसफर होगा, तो उतना ही मोमेंटम फ्लोर को ट्रांसफर होगा जितना मोमेंटम फाइनल इसके पास यहाँ फ्लोर से पहले था। तो कितना फ्लोर से पहले था वही हम लोग को निकाल लेना है, वही मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, ठीक है, सॉरी। तो देखो हम लोग को पता है, क्या पता है कि एक फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसके पास, डंबल तो पहले रेस्ट में था, पहले जब रेस्ट में था तो उसके पास वेलोसिटी इनिशियल कितना था, तो उसके पास u हमारा जीरो था, ठीक है, u जीरो था। तो अगर u जीरो था तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला हम लोग नहीं लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया नहीं है तो इसीलिए टाइम हम लोग नहीं लगाते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u इज इक्वल टू जीरो पता है पहले से, ठीक है, और v हम लोग को निकालना है, तो v स्क्वायर कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है
और 2 एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग को डाउनवर्ड आते हुए 10 मीटर्स पर सेकेंड का मिल रहा था। तो 10 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 8 सेंटीमीटर है हाइट। 8 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर्स में बदलना है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1/100 मीटर, ठीक है। तो 8 नहीं, कहाँ गया? हाँ, 8 सेंटीमीटर में कितना मीटर्स हो जाएगा? तो 8 सेंटीमीटर में हम लोग को 8/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर्स में हम लोग सारे चीज को एसआई में रखे हैं, तो एसआई यूनिट में भी इसको भी रखेंगे। तो 8/100 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोग को कितना मिला? v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 जा 16 और डिवाइडेड बाय 10। तो हम लोग को v स्क्वायर इतना मिल गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 16/10 मीन्स v इज इक्वल टू 4/√10, ठीक है, 4/√10। तो ये हम लोग को वेलोसिटी मिल गया। तो यहाँ पे तो हम लोग को वेलोसिटी मिल गया फाइनल, और फाइनल वेलोसिटी मिल गया तो हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम p हम लोग को पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हम लोग को पता है कितना? मास है 10 kg, तो 10 kg, ठीक है। और वेलोसिटी हम लोग को पता है 4/√10, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये √10 इंटू √10 इस 10 को लिख सकते हैं, और ये 4/√10 इसको लिख सकते हैं। एक √10 से एक √10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को कितना मिला? 4√10 kg इंटू मीटर्स पर सेकेंड। ये हम लोग को मोमेंटम मिल गया कि कितना मोमेंटम होगा इसके पास। और यही मोमेंटम क्या करेगा कि टोटल का टोटल मोमेंटम फ्लोर को ट्रांसफर कर देगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फ्लोर पे गिरने के बाद वो बॉडी रुक जाएगा। तो टोटल का टोटल मोमेंटम अपना ट्रांसफर कर देगा उस फ्लोर को, ठीक है। तो इतना ही मोमेंटम फाइनल था, तो इतना ही ट्रांसफर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हैमर मीन्स हथौड़ा। A hammer of mass 500 gram. Okay, the mass of the hammer is 500 gram. 500 gram. So we convert the gram into kg. Okay, to solve this question, because we have to work in SI unit. Okay, that's why we can change the form of the mass into kg from gram. Okay, that's why. A hammer of mass 500 gram moving at 50 meters per second strike a nail. The nail stops the hammer in very short time of 0.01 second. What is the force of nail on the hammer? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हैमर है और ये नेल, ठीक है। ये नेल है मीन्स कोई कांटी, और इसमें हमने क्या किया कि एक हथौड़ा इस पे मारा, ठीक है। हथौड़ा बहुत तेज मारा, तो हथौड़ा क्या हुआ कि हथौड़ा के पास शुरू में कुछ वेलोसिटी नहीं था। हमने फोर्स लगा के हथौड़े पे फोर्स लगाया, हथौड़े से इस नेल पे। तो ये नेल क्या किया कि एक अपोजिंग फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, इस नेल पे, और ये रुक गया कुछ देर में, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाया होगा जिससे कि इसका मोमेंटम जो है वो 0 हो गया होगा, ठीक है। तो कितना फोर्स ये नेल इस पे लगाया और कितना टाइम के लिए 50 मीटर्स पर सेकेंड से वो स्ट्राइक हो रहा है। ये हैमर जो है ये 50 मीटर्स पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है इस पे। इसका इनिशियल वेलोसिटी था 50 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी मींस इनिशियल मोमेंटम भी कुछ था इसके पास, और फाइनल मोमेंटम ये मारे, हम यहाँ पे मार दिए, उसके बाद से ये 0 हो गया, रुक गया, नेल अंदर चला गया और ये रोक दिया उसको, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कुछ था, फाइनल मोमेंटम जाके 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम 0 क्यों हुआ? मान लो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा v, और अचानक v 0 हो जाए, तो v 0 क्यों होगा? जब हम कोई फोर्स इस पे अपोजिंग फोर्स इधर लगाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ
कोई एक अपोजिंग फोर्स लगाएंगे तब जाके इसका वेलोसिटी जीरो होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो ये नेल जो है इस पे कोई अपोजिंग फोर्स लगा रहा होगा, ये नेल जो है ये नेल एक ऊपर के तरफ एफ लगा रहा होगा इस हैमर पे, ठीक है। तो हैमर पे ये नेल ऊपर के तरफ कोई फोर्स लगाया होगा तब जाके इसका मोमेंटम जीरो हुआ होगा। और मोमेंटम को जीरो होने में कितना टाइम लगा, मोमेंटम को जीरो होने में 0.01 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। तो इतना कम समय में वो जीरो हुआ उसका मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम जीरो होने में इतना कम समय लगा, तो फोर्स वो कितना लगाया उस हैमर पे कि मोमेंटम जीरो हो गया, वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को फोर्स पता है, फोर्स पता है हम लोग को, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे को पुट कर देंगे। इसको पहले हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। 500 ग्राम इज इक्वल टू 500/1000 kg। तो हम लोग को मिल गया, ये 2 से 2 zeros कैंसिल, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 kg हो गया, ठीक है। 1/2 kg, तो मास क्या है 1/2 kg, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना था हम लोग के पास, इनिशियल वेलोसिटी था 50 मीटर्स पर सेकेंड, 50 मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा हम लोग को 0.01 सेकेंड हम लोग को लग गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम लोग ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 0 में से 50 जाएगा -50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना टाइम्स में जाएगा 25 टाइम्स में जाएगा। तो इस पे फोर्स हम लोग को कितना मिल गया -2500 न्यूटन। सोचो एक नेल कितना ज्यादा फोर्स लगाया। माइनस यहाँ पे क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम लोग हैमर का फोर्स नीचे लगा रहे हैं, लेकिन हैमर इस नेल पे नीचे फोर्स लगा रहा है, उसी के रिएक्शन में ये नेल इस हैमर पे फोर्स लगा रहा है, थर्ड लॉ। इसीलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और कुछ मतलब नहीं है माइनस का यहाँ पे फिजिक्स में। और ये 2500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सोचो कितना ज्यादा ये फोर्स लगा इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास 1.5 kg है, आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक ही स्ट्रेट लाइन में 2 मास मूव कर रहे हैं। मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक मास जो है वो इधर मूव कर रहा है, तो दूसरा मास इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और दोनों का मास कितना है 1.5, इसका भी है 1.5, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब दोनों का वेलोसिटी जो है ये 2.5 मीटर्स पर सेकेंड है, इसका भी 2.5 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। बिफोर द कोलिजन, ये टकराने से पहले है। कोलिजन के बाद, मान लो कि ये इक्वल टू कोलिजन के बाद का समय है। कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में कोलिजन के बाद चिपक गए, चिपक के मूव कर रहे हैं या फिर चिपक गए आके। तो चिपकने के बाद उनका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब दोनों कंबाइंड ऑब्जेक्ट चिपकने के बाद कितने वेलोसिटी से मूव करेंगे, यही हम लोग को फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, कोई इधर से आके धक्का नहीं दे रहा है, कोई इधर से भी धक्का नहीं दे रहा है। ये दोनों अपने आप मूव कर रहे हैं और अपने आप कोलाइड कर रहे हैं, कोई कराने नहीं जा रहा है कोलाइड बाहर से फोर्स लगा के। तो यहाँ पे क्या है कि ये एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है। मींस इस एफ एक्सटर्नल 0 होने का मतलब क्या है कि पी जो है वो कंजर्व्ड है या फिर कांस्टेंट है, मतलब P कभी चेंज नहीं होगा। टोटल P, दोनों का टोटल P हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं।
तो सेम रहेगा। तो बिफोर कोलिजन दोनों का P क्या था, P ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस P ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू P ऑफ बोथ, ठीक है। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मींस दोनों के डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेंगे तो एक का डायरेक्शन हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक का मोमेंटम अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे का मोमेंटम निगेटिव होगा। तो एक का मोमेंटम क्या होगा 1.5 इंटू वेलोसिटी कितना था इसके पास, वेलोसिटी था दोनों के पास 2.5 मींस 2.5, ठीक है। और एक का वेलोसिटी क्या होगा निगेटिव होगा, तो एक का वेलोसिटी होगा प्लस, एक का वेलोसिटी होगा 1.5, मास उसका सेम है और वेलोसिटी माइनस 2.5 होगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं और P बोथ, ठीक है। तो 1.5 इंटू 2.5 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 1.5 इंटू 2.5। और दोनों के मास को अगर हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिपक गया है, तो हम इसको एक ही मास ट्रीट करेंगे। तो एक मास जब ट्रीट करेंगे तो दोनों मास, तो एक मास का टोटल मास कितना होगा, पहले वाले दोनों मास को ऐड करेंगे तब टोटल मास मिलेगा। तो दोनों मास को ऐड करेंगे तो कितना केजी आएगा 3 kg। और दोनों का वेलोसिटी कंबाइंड में हम लोग को निकालना है, जो कि हम लोग v मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि माइनस होके ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू वी। तो यहां से हम लोग को v कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या होगा कि अगर दोनों आएगा, एक इधर से आया मास और एक इधर से मास आया, ठीक है, दोनों एक दूसरे में चिपक के और रुक गए, ना ये इधर मूव किया ना ये इधर मूव किया, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, मींस 0 हो गया मोमेंटम। फिर भी मोमेंटम दोनों का कंजर्व्ड है। यहाँ पे भी देखो फाइनल इनिशियल मोमेंटम कितना था, दोनों का ऐड करेंगे तो 0 ही आया, और फाइनल कितना है वेलोसिटी 0 आ गया, मींस फाइनल भी तुम्हारा मोमेंटम दोनों का 0 ही आया, मींस मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अब 2 दिन बाद, हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज वर्क, पावर एंड एनर्जी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।